जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में बारिश मुसीबत बन चुकी है। रायगढ़ से लेकर जांजगीर चांपा कांकेर में बाढ़ आ चुकी है। 3 दिन स्कूल बंद रहेंगे। महानदी में 1 लाख क्यूसेक पानी और छोड़ा जा चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में लगातार हो रही बारिश अब बड़ी मुसीबत बन गई है। रायपुर से लेकर रायगढ़ और जांजगीर चांपा से लेकर बस्तर तक हालात बिगड़े हुए हैं। रायगढ़ और जांजगीर चांपा में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं रायगढ़ के बाढ़ प्रभावित गांवों के स्कूलों में 16 से 18 अगस्त तक की छुट्टी कर दी गई है। वहीं जांजगीर चांपा स्थित पामगढ़ में अस्पताल डूब चुका है। इसके कारण भर्ती मरीजों के साथ ही उनके परिजनों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर बांधों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में बात करें तो यहाँ पर महानदी से 1 लाख क्यूसेक पानी और छोड़ा जा चुका है। रायगढ़ में बाढ़ के हालात को देखते हुए कलेक्टर रानू साहू के निर्देश पर पुसौर और बरमकेला विकासखंड के बाढ़ प्रभावित गांवों के स्कूलों में 16, 17 और 18 अगस्त को छुट्टी कर दी गई है। हालांकि स्कूल के शिक्षक, रसोइया और सफाई कर्मी बाढ़ राहत कैंप के लिए सहयोग के लिए वहां मौजूद रहेंगे। गंगरेल के गेट खुल चुके हैं। इसके अलावा रुद्री बैराज से भी पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से महानदी का जलस्तर और बढ़ चुका है। शिवरी नारायण में भी बाढ़ जैसे हालात है। एसडीआरएफ के साथ बोट और नाव तैनात किए जा चुके हैं। जांजगीर जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। दूसरे राज्यों में शराबबंदी का मॉडल छत्तीसगढ़ के विधायक देखने वाले हैं। 11 सितंबर से गुजरात, आंध्र प्रदेश और एक आदिवासी बहुल्य राज्य में जाने का फैसला किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के विधायक का दल दूसरे राज्यों के शराबबंदी मॉडल को देखने के लिए जायजा लेने पहुंचेगा। इसके लिए गुजरात, आंध्र प्रदेश का नाम चुन लिया गया है। एक आदिवासी बहुल्य राज्य में भी ऐसा अध्ययन किया जाना है, लेकिन अभी तक उसका नाम तय नहीं हो पाया है। योजना है कि अध्ययन दल 11 सितंबर से इस दौरे पर रवाना हो जाए। हालांकि इस बात पर यह निर्भर करता है कि संबंधित राज्य सरकार दौरे की अनुमति कब देती है। कांग्रेस ने 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था। बाद में इसका फैसला करने के लिए 2 समितियां बनाई गई। एक समाज प्रमुखों की बनी है तो वहीं दूसरा विधायकों की एक सर्वदलीय समिति है। इसमें कांग्रेस और बसपा के विधायक भी शामिल है। भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने इस समिति में आने से इनकार कर रखा है। विधायकों की समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने इसकी बैठक बीते दिन ली है। इसमें कहा गया है कि पूर्ण शराबबंदी के लिए किए जाने वाले आवश्यक तैयारी के अध्ययन हेतु दल का गठन किया जाएगा। अध्ययन दल अन्य राज्यों जहां वर्तमान में पूर्ण शराबबंदी लागू है, ऐसे राज्य जहां पूर्ण शराबबंदी लागू थी किंतु बाद में शराब का विक्रय पुनः प्रारंभ किया गया, तथा देश के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य राज्य का अध्ययन करके भ्रमण कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। लंबे आंदोलन के बाद 6% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। 1 अगस्त 2022 से ये लागू हो चुका है। कर्मचारी संगठन 12% की मांग कर रहे थे। दरअसल छत्तीसगढ़ में राज्य कर्मचारियों के आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता यानी कि डीए में बढ़ोतरी कर दी है। वित्त विभाग ने मंगलवार को 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद अब कुल महंगाई भत्ता 28% हो जाएगा। तो वही कर्मचारी संगठन अभी भी 12% महंगाई भत्ता की मांग पर अड़े हुए हैं। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक 7वें वेतनमान वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि कर 28% कर दिया गया है, तो वही 6वें वेतनमान वाले कर्मचारियों की 15% वृद्धि का लाभ दिया जाना है। उनका महंगाई भत्ता 189% हो गया है। ये भत्ता 1 अगस्त 2022 से नकद भुगतान किया जाना है। महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन से करी जाएगी। इस बीच छत्तीसगढ़ अधिकारी फेडरेशन अपनी मांगों को अड़ा हुआ है। 30 सितंबर के बाद अब फ्री वैक्सीनेशन का काम बंद हो जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। दरअसल आज़ादी के अमृत महोत्सव पर केंद्र सरकार ने मुफ्त टीकाकरण की योजना 30 सितंबर के बाद बंद करने का फैसला लिया है। ऐसे में कमिश्नर ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को टीकाकरण अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया है। तय समय के बाद टीके का बूस्टर डोज लगवाने पर लोगों को फिर से शुल्क देना पड़ेगा।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बूस्टर डोज लगाना जरूरी हो गया है। इसके बाद भी लोग इसमें रुचि नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग को जिले में टीकाकरण महाअभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया है। कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग ने बीते दिन स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की बैठक भी ली। इसमें बूस्टर टीकाकरण की धीमी गति पर चिंता जताई गई। इसके अलावा बात करें तो अब जो है 30 सितंबर तक का समय जो है तय किया जा चुका है। इसके बाद अब जो बूस्टर डोज जो कि फ्री में होता था वो अब नहीं होगा। प्रोफेशनल बॉक्सिंग इवेंट के लिए स्टेडियम हो चुका है तैयार। मशहूर बॉक्सर का कहना है कि कल पता चलेगा अफ्रीकन लॉयन बेहतर या फिर इंडियन टाइगर बेहतर। दरअसल ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाने वाले बॉक्सर विजेंदर सिंह 17 अगस्त को रायपुर में मुक्केबाजी करते दिखेंगे। शहर के बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में रंबल इन द जंगल नाम का प्रोफेशनल बॉक्सिंग इवेंट होने जा रहा है। इसमें विजेंदर घाना के मुक्केबाज इलियासु सुली से भिड़ेंगे। मैच के ठीक एक दिन पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस कार्यक्रम के बारे में विजेंदर सिंह ने जानकारी साझा की। जब विजेंदर से यह पूछा गया कि वो कल क्या मुकाबले को लेकर नर्वस है तो वे हंस पड़े। हंसते हुए बोले कि अच्छा सवाल है ये आपका, इसका जवाब मैं कल दूंगा। विजेंदर सिंह ने कहा कि रायपुर में पहली बार प्रोफेशनल बॉक्सिंग इवेंट का आयोजन हो रहा है। यहाँ के खिलाड़ी इससे प्रेरित होंगे। विजेंदर के प्रतिद्वंदी इलियासु अफ्रीकन लॉयन के नाम से मशहूर है। इसे लेकर विजेंदर ने कहा कि कल पता चलेगा कि कौन बेहतर है, अफ्रीकन लॉयन या इंडियन टाइगर। बस्तर फाइटर्स फोर्स भर्ती परीक्षा का रिजल्ट हो चुका है जारी। 7 जिलों के लिए 2100 पदों के लिए परिणाम घोषित हो चुके हैं। प्रत्येक जिले में 300 पदों पर नियुक्ति होगी। छत्तीसगढ़ में बस्तर फाइटर्स भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। संभाग के 7 जिलों में 2100 पदों पर युवक और युवतियों का चयन हुआ है। इसमें प्रत्येक जिले में 300 पद निर्धारित है। संभाग के जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव से लेकर बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और कांकेर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर रिजल्ट चस्पा कर दिया गया है। वही बात करें तो यहाँ पर बस्तर फाइटर्स आरक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत 17 जुलाई 2022 को 50 अंकों की लिखित परीक्षा हुई थी। मई जून में हुए फिजिकल टेस्ट में 5405 उम्मीदवार योग्य पाए गए थे। इसके लिए बस्तर संभाग के सभी जिला मुख्यालयों में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 5330 युवा शामिल हुए। फिजिकल टेस्ट एवं लिखित परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर बस्तर संभाग में कुल 3969 उम्मीदवारों का चयन हुआ था, जिनका 1 अगस्त से 10 अगस्त को संभाग के सभी जिला मुख्यालयों में 20 अंकों के लिए इंटरव्यू लिया गया। छत्तीसगढ़ में अब एक नए राजनीतिक दल का उदय हुआ है। धूम सेना अब पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने जा रही है। छत्तीसगढ़ में एक नया राजनीतिक दल धूम सेना के नाम से गठन किया गया है। धूम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सैनी ने प्रेस वार्ता करके बताया कि धूम सेना का स्थापना व गठन भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विधिवत पंजीयन के द्वारा संपन्न हुआ है, जो कि भारत राष्ट्र की सबसे संक्षिप्त नाम की राजनीतिक पार्टी है। धूम सेना विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा तथा भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। इस बात की जानकारी यहाँ पर इस धूम सेना के अध्यक्ष द्वारा दी गई। बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों एवं आत्म बलिदानियों से प्रेरित होकर राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सेवा एवं संकल्प सहित धूम सेना की स्थापना किया गया है। धूम सेना स्वतंत्रता संग्राम के जो क्रांतिकारी हैं और आत्म बलिदानी है तो इनको सदैव स्मरण पूर्वक सम्मानित करेगा। इस बात की जानकारी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई है। ओडिशा जो है छत्तीसगढ़ की बाढ़ को रोकने में मदद करेगा। महानदी का जलस्तर कम करने के लिए हीराकुंड बांध से ज़्यादा पानी छोड़ा जाएगा और अभी भी फिलहाल 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन में भयंकर बाढ़ के हालात बन रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रथम न्यूज़ में बताया। ऐसे में बात करें तो ये सभी बड़े और मझोले बांध लबालब हो चुके हैं। महानदी के छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में बाढ़ का दबाव कम करने का दारोमदार अब ओडिशा के संबलपुर में
में स्थित दुनिया के सबसे लंबे बांध हीराकुंड पर आ चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ओडिशा से मांग की है कि इस बांध से अधिक पानी छोड़ा जाए ताकि बाढ़ का दबाव कम किया जा सके। अधिकारियों के मुताबिक हीराकुंड बांध में अभी तकरीबन 9 लाख क्यूसेक पानी आ रहा है। ओडिशा के महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी बारिश और ओडिशा में बाढ़ की स्थिति के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार की विशेष पहल के बाद हीराकुंड बांध के अधिकारियों ने अधिक पानी छोड़ने पर सहमति व्यक्त की है। अभी तक हीराकुंड से लगभग 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। यह इसकी क्षमता लगभग आधा है। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ के रायगढ़, जांजगीर चांपा जिले में जलभराव और बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। रद्द की गई सभी 66 ट्रेनें अब पटरी पर वापस लौट चुकी हैं। 16 अगस्त तक जो ट्रेनें रद्द की गई थी वो अब यात्रियों की सुविधा के लिए वापस बहाल की गई है। दरअसल बात करें तो 66 ट्रेनों के रद्द होने के बाद अब एक बार फिर से सभी ट्रेनें पूर्व निर्धारित समयावधि के मुताबिक चलने वाली है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक 66 ट्रेनें अलग अलग तिथियों तक रद्द की गई थी, जिनमें से 50 से अधिक ट्रेनों का परिचालन 15 अगस्त से शुरू हो चुका है। ट्रेनों के शुरू होने से लंबे समय से परेशान हो रहे यात्रियों का संकट अब जाकर कम होने वाला है। बत्ती गुल और मीटर चालू की स्थिति यहां पर नजर आ रही है, जिसकी वजह से आक्रोशित 25 गांव के लोगों ने चक्का जाम कर दिया। समस्या हल होने तक आंदोलन की चेतावनी दी गई। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में बिजली को लेकर लंबे समय से हो रही समस्याओं को देख करके ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। 25 गाँव के ग्रामीण जनकपुर फीडर से जोड़ने की मांग कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के 25 ग्रामों में बिजली की समस्या लगातार बनी रहती है। इस समस्या को देखते हुए ग्रामीण भरतपुर से मुख्य मार्ग में चक्का जाम कर इसकी मांग कर रहे हैं, हमें जनकपुर फीडर से जोड़ा जाए, जिससे हम लोगों को बिजली की समस्या से परेशान नहीं होना पड़ेगा। और अब बात सहकारिता विधेयक पर तीखी तकरार जो है निकलकर सामने आ रही है। बृजमोहन ने कहा कि कांग्रेस सत्ता के लिए आदमखोर, जबकि कांग्रेस बोली कि आदमखोर भाजपा ने हमारी एक पीढ़ी खत्म कर दी है। सहकारिता विधेयक में बदलाव को लेकर प्रदेश में सियासी बवाल होना शुरू हो चुका है। इसी बीच बात करें तो इसी मसले पर भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। किसान मोर्चा के नेताओं के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर राय, दोनों नेताओं ने दावा किया कि सहकारिता विधेयक में संशोधन करके सहकारी सोसाइटी के चुनावों को बंद किया जा रहा है। इसमें कांग्रेस से जुड़े लोगों को पद देकर उपकृत किया जाएगा। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि छत्तीसगढ़ सहकारिता संशोधन विधेयक लाया गया है। यह विधेयक लोकतंत्र की हत्या है, किसान आदिवासियों की अधिकारों को छीनने की कोशिश है। नियम के अनुसार सहकारी सोसाइटी के चुनाव अनिश्चितकालीन के लिए टाला जा सकता है। वहीं बोर्ड भंग होने पर सदस्यता समाप्त करने का नियम बनाया गया। कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में केंद्र सरकार नाकाम। फिलहाल ये बातें कही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। बोले उनकी सुरक्षा एक बार फिर से समीक्षा होनी चाहिए, ऐसी घटना को रोका जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कश्मीरी पंडित समुदाय के एक व्यक्ति की हत्या पर नाराजगी भड़की है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार वहां पंडितों और दूसरे प्रदेश से गए मजदूरों को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा एक बार फिर से इनकी सुरक्षा की समीक्षा होनी चाहिए। रायपुर के सर्किट हाउस में प्रेस से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कश्मीर में जो घटना घटी है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। इस प्रकार की घटना को रोका जाना चाहिए। वहां कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। इन सभी खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं। इसके अलावा बात करें तो अगर आप रोज सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।